हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, टॉप 10 सीरीज का पार्ट 7 है। जो लोग भी आज नए जुड़ रहे हैं तो पहले वाले पार्ट जरूर देखें, ठीक है। बाकी लोग तो देख ही रहे होंगे। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपका परवलय वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 का शीर्ष होगा। इस पैराबोला का वर्टेक्स पूछ रहा है, क्या होगा। ठीक, तो देखो आपका सेकंड में आंसर कैसे आएगा। जिसकी दो पावर दिख रही है आपको, इसमें जिसकी भी पावर दो दिख रही है, अगर y की पावर 2 है या x की पावर 2, इतना तो पता कर ही लोगे। तो जिसकी भी पावर 2 दिख रही है उसके सापेक्ष अवकलन करना है, बाकी सबको कांस्टेंट मान के। अगर यहाँ y की पावर 2 है तो y के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो इसका डिफरेंशिएशन करो तो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y माइनस 4 बाहर आएगा, केवल y का 1 और x तो कांस्टेंट मानना है, ये भी कांस्टेंट, तो सबका 0 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो 2y बराबर यहाँ से 4, तो y का मान कितना आ जाएगा, 2। y का मान 2 मिल गया। देखो y इसमें 2, केवल एक ही ऑप्शन है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप अगर ऐसा है दो ऑप्शन मैच कर जाए तो x भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो y का मान ये जो आया है ये यहाँ पे रख देंगे, इसी इक्वेशन में रख देंगे, x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे रखो, तो y स्क्वायर की जगह यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो 4 माइनस यहाँ पे रखेंगे 2, तो 4 2 जा 8 माइनस ये 2x माइनस 8 बराबर 0। तो 8 और 8 16 माइनस का, और ये 4 कम करेंगे तो माइनस 12, उस साइड जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा माइनस का 6, x का मान माइनस 6, y का मान 2, तो माइनस 6,2। देखो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी एक ही वैल्यू निकालने से आप देख सकते हो कि एक ही ऑप्शन ऐसा होगा तो आप टिक कर दोगे, ठीक। और दोनों दो ऑप्शन मैच कर जाए तो दूसरा भी मान निकाल लोगे। अब यहीं पे मान लो अगर एक्स स्क्वायर वाला दिया होता तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करते, बाई को कांस्टेंट मान के, समझ गए ना। तो उम्मीद है ये आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से। एक समांतर चतुर्भुज के तीन शीर्ष क्रम है -3,4 0,-4 और 5,-2 सॉरी 5,2 है। तो उसका चौथा शीर्ष बताना है। एक समांतर चतुर्भुज दिया गया आपको, ठीक। समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया। इसके कह रहा है तीन शीर्ष क्रम है, तो तीन शीर्ष क्रम से दिए गए, लिखो पहले। -3,4 हो गया, और ये 0,-4 हो गया, और ये हो गया 5,2, ठीक है। तीन शीर्ष क्रम से दिए गए। इसका कह रहा है चौथा वर्टेक्स क्या होगा, चौथा शीर्ष क्या होगा, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखो करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको जो एग्जाम में करना है वही तरीका हम लोग देखेंगे यहाँ पे। शॉर्ट में केवल आपको आंसर टिक करना है, ठीक है। देखो क्या करना है आपको, जो करना है वो देखो, यहाँ से आमने सामने वालों को जोड़ना है, आमने सामने वालों को जोड़ना है, ये इसके सामने इसको जोड़ना है और साइड वाले को घटा देना। अब हमें x का मान चाहिए, तो देखो इसको और x वाले को जोड़ो तो -3 और ये 5 जोड़ने पे 2 आएगा क्योंकि ये माइनस है, और 0 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 से 0 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 और 2 को जोड़ोगे 6, 6 से ये -4 घटाना है, 4 और 2 6, 6 से -4 घटाना है, तो -4 ये घटाने पे +4 हो जाएगा, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। तो 2,10 आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। समझ गए ना। इन दोनों को जोड़ के ये वाली वैल्यू घटानी, तो x x जोड़ो 5 और -3 जोड़ोगे 2, 2 से 0 घटाओगे तो 2, 4 और 2 को जोड़ा 6, 6 से ये -4 घटाओ तो +4 बन जाएगा, तो 6 और 4 10 हो गए, ठीक। अब एक क्वेश्चन हम लोग आपको दे रहे हैं, तो आपको उसका क्या करना है, आंसर कमेंट करना है। हम तीन शीर्ष लिखे दे रहे हैं आपके पास। यहाँ पे पहला शीर्ष 5,2 3,-4 और यहाँ पे 6,7 ये आपको दिया गया, ठीक है। इसका चौथा शीर्ष बताना है, ये तीन शीर्ष क्रम से दिए गए, चौथा शीर्ष बताना है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आप कोई भी क्वेश्चन बना के कर सकते हो, इसमें ऐसा नहीं है कोई भी अचानक कोई भी शीर्ष आप अपने मन से लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में a बराबर 3 b बराबर 4 sin a बराबर 3/4, तो कोण b का मान पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके, देखो त्रिभुज बना के करोगे आप, देर लगाओगे, आप सीधे साइन रूल लगा दो। इसमें साइन रूल क्या होता है, साइन a/a साइन b/b और साइन c/c। लेकिन आपको साइन c/c लिखने की जरूरत है क्योंकि c वाली कोई वैल्यू दी नहीं गई, ठीक है। इतने ही से हो जाएगा। a का मान कितना दिया है, 3, साइन a का मान देखो 3/4 दिया, रखो यहाँ पे 3/4, a का मान 3 दिया है, इक्वल टू साइन भी दिया नहीं, कोई बात नहीं, साइन भी ऐसे ही रख दो। और यहाँ पे स्मॉल b का मान कितना दिया है, 4, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसका ऊपर गुणा कराएंगे तो 3 से ये 3 कट जाएगा और 4 से ये 4 कट जाएगा, साइन b बराबर क्या बचेगा, 1, साइन b बराबर क्या बचेगा, 1। अब साइन में 1 किसका मान होता है, तो 90 का, तो b कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कोण b बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो साइन रूल लगा के हमने जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपसे, कह रहा है कि यदि a, b, c समांतर श्रेणी में है तो x+1 x+2 x+a x+2 x+3 x+b x+3 x+4 और x+c का मान क्या होगा, इस डिटरमिनेंट का मान क्या होगा, जबकि ABC क्या है आपके समांतर श्रेणी में। ABC किसमें, एक AP सीरीज में। अच्छा बताओ ABC अगर समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी तो इनको कुछ भी नंबर मान सकते हैं जो AP में हो,
तो हमने ए को 1 मान लिया, बी को 2 और सी को कितना मान लिया 3, 1 2 3 मान लेते। जब भी 3 नंबर एपी में हो तो आसान तरीका होता है हम उसको 1 2 3 मान लें। तो ए की जगह 1 रख दो, बी की जगह 2 रख दो और सी की जगह 3 रख दो। सॉल्व करो। देखो अब हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो ये देखो एक दूसरे के सेम हुए, C1 और C3 आपस में सेम हो गए। जब भी दो रो या दो कॉलम सेम हो तो पूरे का मान क्या हो जाता है 0। तो आंसर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आ गया। जब भी आपको एपी में 3 नंबर दिए जाए आप उसको 1 2 3 मान लेंगे। ओके, वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ध्यान दीजिए। यदि समीकरण 5x² + 26x + k = 0 का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है तो k का मान बताना। आपको एक मूल दूसरे क्या है व्युत्क्रम, तो आपको इक्वेशन दी गई 5x² + 26x + k = 0। कह रहा है इसका एक मूल, अगर एक मूल अल्फा तो दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा, एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो हम मूलों का अगर इंटू करा दें, योग मतलब गुणनफल निकालना है, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा, ये कट के क्या आ जाएगा 1, और गुणनफल क्या होता है c/a। तो c का मान कितना है k और a का मान कितना है 5। तो यहाँ से k बराबर क्या हो जाएगा 5, k बराबर क्या हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई कराएंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा 5। तो ऐसे आप कर लो, जब भी एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम माने तो एक अल्फा दूसरा क्या मान लो 1/अल्फा। समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ध्यान दीजिए। α² x² - 2α x + 1 की होल पावर 51 के प्रसार में सभी गुणांकों का योग विलुप्त है तो अल्फा का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखो जब भी कहे कि योग विलुप्त है, सभी गुणांकों का योग विलुप्त है, मतलब योग शून्य है, उसका क्या है योग शून्य है। अब सभी गुणांकों का योग निकालना हो तो हमने ये बताया है कि जब भी उसमें वेरिएबल दिए जाए एक्स वाई जेड जो दिए जाए उसको क्या मान लेते हैं 1 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम x बराबर क्या मानेंगे 1, x की जगह पर रखते ही ये खत्म हो जाएगा और यहाँ से x हट जाएगा, तो बचेगा क्या α² - 2α + 1 की होल पावर 51। ये तो सभी गुणांकों का योग आ गया और ये कह रहा है विलुप्त है, यानी ये क्या है शून्य के बराबर है, ये 0 है। तो बस सॉल्व कर लो। अब ये देखो ये अंदर जो लिखा है अपने आप में α-1 का होल स्क्वायर लिखा है और इसकी पावर क्या है 51। तो पावर होल पावर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 102 हो जाएगा बराबर 0। उधर भेज देंगे तो α-1 बराबर 0, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 1, अल्फा का मान क्या आ जाएगा 1। तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक, जब भी आपसे कहे योग सभी गुणांकों का योग निकालना हो तो वेरिएबल को 1 1 मान लेते हैं और इसका योग विलुप्त करना है तो 0 के बराबर मान लेंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ध्यान दीजिए। 6 लड़कियों को 2 खाली कुर्सियों पर कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है। आपके पास 6 गर्ल्स हैं, इनको 2 खाली कुर्सियों पर बिठाना है तो कितने तरीकों से बिठा सकते हैं, 6 में से कोई 2। तो देखो आप पहले क्या करोगे, वो 6 में से जो 2 लड़कियां बिठानी उनको पहले चुनोगे, क्या करोगे चुनोगे। तो हमने चुनने का तरीका क्या होता है 6C2 हो जाएगा। अब इन्हीं 2 को अरेंज कर दोगे तो 2 लड़कियां आपने चुन ली, अब उन्हीं 2 को बैठाने के तरीके कितने हो जाएंगे 2 फैक्टोरियल, कितने हो जाएंगे 2 फैक्टोरियल। बस सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा। तो 6C2 को 6 × 5/2 × 1 और 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 2, तो ये कट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 6 पंचे 30, कितना हो जाएगा 30, यानी 30 तरीके से बिठा सकते हैं। तो आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले जितनी लड़कियां टोटल में से हमने क्या किया, जो बिठानी है तो उतनी चुन लेंगे हम। तो 6 में से 2 लड़कियां चुनने के तरीके 6C2, अब जो 2 चुन ली उनको अरेंज करने के तरीके 2 फैक्टोरियल। ठीक, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, आप ध्यान दीजिए। -π to 7π mod sin x dx। तो जब भी आपको देखो mod sin x हो या mod cos x हो तो आपको इंटीग्रेशन करना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनका बीच का डिफरेंस देखो -π to 7π, कितना 7π, इनके बीच का गैप कितने का है तो 8 का गैप, -1 to 7 8 का गैप हो जाएगा। ये जो गैप है जो अंतर है उसका डबल कर दोगे आंसर हो जाए, तो 8 दूनी 16, आपका आंसर हो जाएगा 16, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, sin x हो मोड में या cos x हो, सेम तरीका है करने का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके, कह रहा है कि वृत्त x² + y² + 6x - 8y + लैम्डा बराबर 0 यदि y अक्ष को स्पर्श करता है तो लैम्डा का मान बताना। तो देखो y अक्ष को स्पर्श कर रहा है, जब भी कहे जिस भी x अक्ष को स्पर्श करे उसी के गुणांक का आधा कर देंगे। यहाँ पे y अक्ष का स्पर्श कर रहा है तो y का गुणांक क्या है -8, तो -8 का आधा करेंगे तो -4, ये जो भी आए उसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये लैम्डा का मान हो जाएगा आपका। ठीक, अगर यहाँ पे कहता है x अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो x के गुणांक का आधा, 6 का आधा 3, 3 का स्क्वायर 9 आंसर होता। अगर दोनों को स्पर्श कर रहा होता तो किसी के भी गुणांक का आधा करके स्क्वायर कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल y के अक्ष को स्पर्श कर रहा था तो y का गुणांक क्या है -8 का आधा -4 स्क्वायर करेंगे तो 16, यानी आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको डिटरमिनेंट दिया गया a - b b - c c - a x - y y - z z - x p - q q - r r - p। कह रहा है इसका मान क्या होगा, ये ऑप्शन है आपके सामने। तो देखो जब भी आपको डिटरमिनेंट दी जाए तो 3-4 ही तरीके होते हैं उसको सॉल्व करने के। सबसे पहले आप देखो इसमें क्या है, साइक्लिक तो नहीं टर्म जो दिए गए, तो साइक्लिक का मतलब वही टर्म रिपीट हो रहा है बार बार, a - b b - c c - कुछ ऐसा लग रहा है कि साइक्लिक जैसी चल रही है। ठीक है,
तो इसी को क्या करते हैं, इसमें जब भी ऐसा मिल जाए तो किसी भी रो में या किसी कॉलम में सबको एक साथ जोड़ देते हैं, सबको एक साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, C1 के स्थान पर C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया। अब यहाँ सबको जोड़ दिया हमने, C1 के स्थान पर लिखेंगे, ठीक है, सबको जोड़ के लिखेंगे। तो देखो ये B माइनस का कट जाएगा, A प्लस A माइनस C माइनस और C प्लस कट के, यानी ये 0 0 हो जाएंगे। यहाँ पे भी देखो कट रहा होगा, ठीक है ना, ऐसे ये सब कट जाएंगे आपस में। तो ये तो 0 0 होगा, ये जो भी है वो वैसे ही लिख देंगे। अब डिटरमिनेंट आप जानते हो, कोई भी रो या कोई कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो पूरे का मान क्या हो जाता है, 0, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी साइक्लिक दिए जाएं तो सबको एक जगह जोड़ देते हैं, एक जगह जोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है। अगर 0 नहीं बनता तो कॉमन निकल आता है, कुछ ऐसा बनता कि आपका आंसर जल्दी से जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आज के 10 क्वेश्चन आपको अच्छी समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।